हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक नई कहानी। अगर अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात पिछले महीने की ही। बाहर से कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी कि रास्ते में याद आया कि विवेक भाई साहब का घर है। 2 मिनट उनके घर भी हो लूं, बस विचार आया और मैं पहुंच गई उनके घर। दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया कि भाई साहब ने खोल दिया दरवाज़ा। मुझे देखकर बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डिब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जाकर बैठ गई। जिस वक्त मैं बैठी ही थी उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। विवेक फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। तंग आ गई हूँ तुझसे, रोज रोज घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, भैया माँ कमरे में है क्या? गांव से यहीं ले आए हैं क्या आप? ठीक किए, वहाँ किसके सहारे रहने वाला? भाई साहब बोले, हाँ हाँ माँ जी यहीं रहती हैं हम लोगों के साथ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों, गीला है तो दोबारा नौकरानी दोबारा से लगाएगी? नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उससे पहले मैं कमरे में चली गई थी। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई मैं माँ के पास गई। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी हमारे साथ ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे उतर ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए गुड़िया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैं जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना, इधर गुड़िया जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श पर दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़े होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और साथ में भाई साहब भी थे। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए, बहुत दिनों बाद आप आई, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। मैंने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा
और चौंक कर भाई साहब की तरफ भी। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी, शन्नो रह गई। भाई साहब और भाभी भी वहीं खड़े थे, शन्न रह गए। भाई साहब बोले, क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही है आप? मैंने कहा, भाई साहब हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने के लिए भी धमकाया था। यकीनन कामवाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो यह कह ही नहीं सकती। उन्होंने बुढ़िया उसने सुना होगा। बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से बिना सुने वो नहीं कह सकती। जाहिर है कि आप लोग प्यार से माँ को यही नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा, सच कह रही हूँ ना भाई साहब। पल भर के लिए धरती हिलने लगी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। भाई साहब के भाभी के को डांटने लगे। बोले, तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थीं। बबीता चुप थी। गुड़िया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मैं चल पड़ी बिना चाय पिए। सिर्फ इतना कहकर के आंखें ही पहुंचनी चाहिए उस फर्श को, तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पांव के निशान पड़े हों। जिस घर में माँ का अपमान हो वहां ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो उनके सगे बेटे हैं। आपको तो उन्होंने पैदा किया है। उन्होंने आपको कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं यह सब, आपकी माँ को कोई बुढ़िया बुलाते हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।